अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। पुत्रानी पुछड़ी वाकी ते वाकीच। उस दिन जब पिनाकिन ने मुझे बोला कि तू पैसा लेकर गांव आया, मैं तभी जान गया कि फिर तू अपनी जात बताएगा, कोई नीचा काम जरूर करेगा। એટલા માટે नजर राखी थी तारा पर। सच बताने आया था तू यहाँ, हैं? अरे डफोड़ धर्मपुर है ये, पूछू ना, मैं हूं ना इनको सच बताने के लिए। यह सच है कि समय अभी हमारे विरुद्ध चल रहा है। यह भी सच है कि कारखाने में तालाबंदी की संभावना है, पर यह भी सच है विराट संघ कि जब तक धर्मराज महियावंशी की सांसें चल रही है, धर्मपुर के हर घर में चूल्हा जलता रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, धर्मपुर में कोई भूखा नहीं मरेगा। कितनी बार तूने प्रयास किया मेरे कारीगरों को खरीदने की, पर असफल रहा ने। केम खबर है तने? केम की तेरे को कानों से कम सुनाई देता है कि पची भूलने का रोग हो गया है तुझे? तो भूल गया ना हितेन ने तेरे को क्या बोला था? मैं याद दिला कि तेरे जैसे 10 आ जावे ने, 10 तो पण धर्मपुर को खरीद नहीं पाए। साडू भाई, आप गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ इनको खरीदने नहीं, मैं तो ये अन्नदान कर। अन्नदान करने आया था तू? ये पिनाकिन, अने समझाओ कि अन्नदान अनाथों को किया जाता है और यहाँ कोई अनाथ नहीं। क्योंकि धर्मराज महियावंशी अभी भी जीवित है। धर्मपुर के लोगों को तेरे अन्नदान की जरूरत नहीं है विराट संघ। ये अनाथ नहीं, मेरे हाथ है। दाढ़ भात के लिए हाथ कभी शरीर से विश्वासघात नहीं करेंगे। ये करसन। जी मालिक। तेरी दुकान से धर्मपुर के हर घर में अनाज जाएगा। कारखाने आके पिनाकिन से पैसा ले लेना, अने जो अनाज कम पड़े ने तो मेरी हवेली का कोठार खुला है, जितना चाहिए आके ले जाना। भले मालिक। पर धर्मपुर के हर घर में दिन में 2 बार चूल्हा जलना चाहिए। मालिक की, मालिक की, मालिक की। अरे वर्षों से हीरे का धंधा करता है तू, पण इतना भी नहीं खबर कि हीरे को काजल की कोठरी में रखो ने तो भी उसका तेज कम नहीं होता। ये मेरे हीरे हैं। तू चाहे जितना अपना गंदा मंत्र फेर ले, पर इनके अंदर का धर्म अने तेज कभी कम नहीं होगा। ये लेके आया था ना तू ये अनाज? बोलो, कौन लेना चाहता है इस आदमी से भीख? જોઈ લીધું વિરાટ સંઘવી, याद रखजे, जिसने पेट दिया है वही पालेगा। आज के बाद भगवान बनने का प्रयत्न मत करना। एक बीजी बात सांभળી ले भाईला, मफत मत अने सलाह। ये जो तू अनाज लेके आया ना मेरे गांव को खरीदने, इसको जरा अपने साथ में लेके जाना, तेरे काम आएगा। केम की 48 घंटे बाकी है अभी ऑर्डर पूरा करने में, और 48 घंटे में पृथ्वी 2 बार अपनी धुरी पर घूम जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, खोडियार मां की कृपा है इस गांव में। चौसर तूने बिछाई है ना, यूं पलट जाएगी। चल पिनाकिन।
कहाँ जाओ भाइयों? रख दो वापस, हमें नहीं चाहिए ये भीख का अनाज। कहा था ना मासा कि पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। निकल गई ना। आइए मासा। जय श्री कृष्ण। जाकर देखना चाहिए मालिक सोया नहीं या उन्हें ठीक से खाना खाया या नहीं। चंपाकली, मेरा सर बहुत भारी हो रहा, जरा चाय लेके आ। शंभू तो आज रात छुट्टी पर गया है, अब क्या करूं? मालिक का सिर दर्द हो रहा है और परेशान है। तो बीनबा ने कहा है कि मैं रसोई में नहीं आ सकती, अब क्या करूं? चाहे जो भी हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं मालिक का ध्यान रखूं। ए, क्या कर रही है? एक ही जगह बची थी ये पवित्र, उसको भी अपवित्र कर दिया। जी बीनबा, वो मालिक के सिर में दर्द हो रहा था तो मैं क्या तो क्या है? हम सब लोग मर गए। क्या कर रही है? चाय बना रही है तो जाना लेके जल्दी चल। मालिक चाय। चंपाकली को बोला था ना, तू क्यों आई? वो सो गई थी तो मैं। वाह, वीरा हाथ में क्या हुआ? वो आपको चाय चाहिए थी तो जल्दी जल्दी में। बेजा में अक्कल नहीं थी क्या? थोड़ा धीरज रखने का ना, चिमटे से पकड़ने का। अब जा, खाने में दवा है, जा लगा।
में से कौन सी दवा है? मालिक ने कौन सी लगाने को कहा था? શું થયું? मालिक, यहाँ तो ये भगवान, भूल गया मैं कि तेरे को पढ़ना नहीं आता। पीले कलर का ट्यूब है ना, वो जले की दवा है, लगा चल। वीरे, आऊं छू। ला, ट्यूब खुल नहीं रहा तो लगाएगी कैसे? लावने में हाथ लाओ ना। उस रोज जब मेरे आंख पे घाव लगी थी, तुझे कैसे मालूम पड़ा कि कौन सी दवा डालनी? उस वक्त सिर्फ एक ही दवाई थी। अच्छा है, और दवाई होती तो पता नहीं क्या डाल देती। हाँ हाँ, उभी रह। चला है ना तो लगेगा ना। बराबर से जा बे, सांभर, अगली बार है ना चिमटे से पतीला उठाना। तो जा सांभर, ये ले लेने, लेके जा दवा ने 2 घंटे बाद फिर से लगाना। अबे उबाबा मारू मोड़ू सुझो ऐसे जाने। ये तो सिर्फ 62 हीरे हैं। अब तक तो कम से कम 85 हीरे तलाश नहीं होने चाहिए थे। किसी भी तरह रात तक सारे हीरे तलाश नहीं होंगे। तुम्हारे नाना जी की तबीयत कैसी है? कैसी हो सकती है? नाना जी चिंता में है, ये पता नहीं क्या होगा। और चिंता दूर भी कैसे हो? अगर वो एक हीरा नहीं बना तो बाकी के 100 हीरे तराशने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये कोशिश क्यों कर रहे हो कि वो 100 हीरे तैयार हो जाए। उस सैंपल का हल ढूंढ रहे हैं हम। माँ कहती थी कि इंसान हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर उसकी उम्मीद हार जाए तो वो इंसान कभी जीत नहीं सकता। रुको, आ लो। क्या ये? खाना है, और गर्मी बहुत थी इसलिए छाछ भी लाई हूँ। कल रात की रोटी बच गई थी इसलिए सोचा कल दोपहर को खा लेंगे। भूख लगी तो खा लेना। शंभू, ये क्या है? जी मालकिन, मालिक ने आज भी नाश्ता नहीं किया। बहुत परेशान है, पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। क्या रे? हैं? अपने आप को इस घर का रेडियो समझता है? ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा है उसे? अरे इसका और इसके नाना का तो करामत है।
जिसके कारण मेरे नानका को सब सहना पड़ रहा है। चल अभी, मुझे बहुत गुस्सा आ जाए, मैं तुझे उल्टा सुल्टा बोल दूं, है ना, इसके पहले निकल निकल, चल चल चल। तरफुई, मेरी मैथ्स होमवर्क में मदद कर दीजिए, कल मेरी मैथ्स की यूनिट टेस्ट है। तुझे तेरे यूनिट टेस्ट में पास होना है ना, हाँ, तो कद्दू से सीख, मुझसे नहीं। हाँ, वैसे भी मेरी गिनती इस संतुड़ी ने बिगाड़ के रखी है। अब क्या करूं संतू, तरफुई ने तो मना कर दिया और कद्दू दी भी घर पे नहीं है। तुम्हें पढ़ना लिखना आता नहीं और पापा तो वो तो क्या, आजकल उनका मूड खराब रहता है ना, तो उनसे आशा करना भी बेकार है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ। अरे अब भाई तेरे भेजे में अक्ल है कि नहीं? ये कैसा कागड़िया भेजा है? मैंने बोला ना हिंदी के गुजराती में भेजने का, इंग्लिश पढ़ने को नहीं होता है मुझको। अरे फिर से इंग्लिश में चिटबिट कर रहे क्या? तो पची फोन कर, बाद में फोन कर। हाँ बोल, शू थयु? कुछ नहीं पापा। कुछ नहीं એટલે શું? इधर आई है तो कुछ तो हुआ होगा ना? क्या है पीछे, बताओ। वो पापा कल मैथ्स का यूनिट टेस्ट है और सवाल मुझे। क्या बताओ, चोपड़ी बताओ, बताओ ना। शू है? गणित का ऐसा हल निकालेगी नहीं तो अंडा मिलेगा, अंडा। वो पापा सब अच्छा है पर मैथ समझ ही नहीं आता। हर बार की तरह वो चश्मिश फर्स्ट आएगी और इतराएगी। मेरी डिग्री के सामने कोई चश्मिश लड़की फर्स्ट नहीं आएगी। पहले तेरे को गणित में 100 में से 100 मिलता था, अब क्या हो गया? क्योंकि आप पढ़ाते थे ना, इसलिए। चल बस। ऐसे करते सभी कर। नहीं याद है? पिछली बार कभी सिखाया था तुझे मैंने? पापा माँ के सामने। माँ के जाने के बाद तो आपने कभी। याद है मैंने, कारखाने से थका हुआ घर आता था ने तेरी माँ तेरी चौपड़ी हाथ में दे देती थी, बोलती थी पढ़ाओ। पहले तो खी जाती थी पढ़ा, बाद में थकान कम हो जाती थी। पापा जब आप पढ़ाते थे हमेशा फर्स्ट आती थी ना मैं मैथ्स में। हाँ अभी भी सिखाया ने, अभी भी तो फर्स्ट ही आएगी, देख लेना। अंडा नहीं लाने का? अंडा नहीं, डबल अंडा आएगा। क्यों? पर उसके पहले 1 लग जाएगा, पूरे 100 में से 100 मिलेंगे। हाँ चलो बेजा, पढ़ाई कर जाके। सुन, तुझे या सूरज को कोई तकलीफ हो ना पढ़ाई में, मेरे पास आ जाना, है ना? हेलो। अरे भाईला केवी रीते समझाव तने? इंग्लिश नो, हिंदी के गुजराती में मोकलवाना कागड़िया, समझो ने? हिंदी के गुजराती में भेजने का कागज। अरे सु इंग्लिश में चिटपिट कर रहा है। क्या हुआ पापा? हाँ ऊपर है, मैं समझा रहा हूँ पर समझ नहीं रहा है, अंग्रेजी में चिटपिट कर रहा है। हेलो, yes uncle, yes I'm his daughter. Yes uncle, I will just read out for him now, but yes uncle, if you know someone who knows Gujarati, it would really help us. Yes, and could you send all the papers in Gujarati from the next time? Thank you. पापा वो कह रहे थे कि अगली बार से वो सब गुजराती में भेजेंगे। दरअसल पापा जैसे आपको अंग्रेजी नहीं आती ना, वैसे ही उनको हिंदी या गुजराती नहीं समझ आती, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप क्या चाह रहे थे। सरस इंग्लिश बोलती है, एकदम पट। नहीं पापा, जितनी अच्छी मैं अंग्रेजी बोल लेती हूँ ना, उतनी अच्छी गुजराती बोलू छू। और इस बार जो पेपर्स अंग्रेजी में आए हैं ना, मैं आपको गुजराती में पढ़कर सुना दूँ, फिर आप साइन कर देना। हाँ चल ठीक है, मोटी થઈ ગઈ ને? हैं?
आप ठीक कह रहे थे नाना जी, मेरी आवश्यकता यहाँ है। आप सब ऐसे क्यों बैठे हो? कम से कम उन 100 हीरो का तो काम चालू रखिए। क्या फायदा हितेन भाई, आप भी जानते हैं कि असली बात तो उस सैंपल के हीरे की थी। जब तक वो नहीं जमा हो जाता कुछ काम नहीं आएंगे ये 100 हीरे। अब भी कुछ नहीं हुआ परशुराम काका। अब भी हमारे पास पूरा एक दिन है और उस एक दिन में हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और एक नहीं, सिर्फ एक दिन हितेन भाई। जो हल अब तक नहीं निकला वो भला एक दिन में क्या निकलेगा? वैसे भी हीरे में अब कोई चमक नहीं रही हितेन भाई, अंधकार ही अंधकार है। अनाज खत्म हो रहा है। अब तो बस एक ही उपाय हितेन भाई, हम सबको धर्मपुर गांव छोड़ के जाना होगा। वैसे भी विपुल भाई अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा मत कहिए दया काका, अगर आप सब चले जाएंगे तो इस धर्मपुर का क्या होगा? आदमियों से गांव बनता है भाई, गांव से आदमी नहीं। और फिर गरीब को जहां 2 वक्त की रोटी मिलेगी वही उसका गांव बन जाता है। विपुल भाई सूरज जा रहा है, सच्चाई से कब तक भागेंगे? और सच्चाई ये है कि जब तक कि वो हीरा नहीं बन जाता, वो सैंपल का हीरा जमा नहीं हो जाता, धर्मपुर में रहकर हम सबको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। क्यों क्यों मुझे इस मुश्किल का कोई रास्ता नहीं मिल रहा? मालकिन, आपसे शायद गांव से मिलने कोई आया है। नमस्ते। करसन काका, आप यहाँ, बात क्या है? संतू बेटे, गांव के लोगों की हालत बहुत ही खराब है। शर्म आती मुझे कहने के लिए, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिक के हुक्म अनुसार मैंने सबको अनाज दे दिया। अब तो मेरे अनाज के गोदाम भी खाली हो चुके हैं। काका, अब परेशान मत होइए। मालिक ने कहा था ना कि अगर अनाज की जरूरत पड़े तो हमारे क्वार्टर से दे देंगे। मैं अब भी कुछ करती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। संतू बेटे, आज तो तुम दे दोगे, लेकिन कितने दिन तक ये चलेगा? गांव के लोग अब गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर और देखकर हितेन भाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सबका विश्वास टूट चुका है। हितेन भाई पूरे गांव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपनी हिम्मत हार चुका है। बेटे, हो सके तो आज शाम को गांव आ जाना, हितेन भाई को हिम्मत मिल जाएगी। तो मैं रजा लूं? यहाँ मालिक परेशान है और वहाँ हितेन भाई, क्या करूं? मारी समझ में नहीं આવી રહી પિનાકિન કે હવે શું કરું? आज शेष दिन है। सैंपल नहीं निकला तो कारखाने पे ताला लगना निश्चित है। चाहते हुए भी रोटी नहीं दिलवा पाऊंगा कारीगरों को। शू करूं यार? हे भगवान, एक तरफ मालिक है जो इतने परेशान है और एक और हितेन भाई जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। मैं क्या करूं? बिल्कुल ऐसी हालत है। मैं कुछ समझी नहीं। इधर आ, समझाता हूं। बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। ले, ये सुपारी काट।
देखिए सुपारी, सुड़ी के बीचों बीच, न कटती है न निकलती। आज तेरी हालत भी ऐसी ही है ना? मैं क्या करूं? नाना जी ने कहा था कि मालिक का ध्यान रखना मेरा धर्म है और हितेन भाई को संभालना भी मेरा धर्म है। मेरे जन्म से नहीं, पर रिश्ते से तो मैं उनकी माँ हूँ। तेरी दुविधा बिल्कुल सही है, पर मैं इतना कहूंगा, पत्नी बनना बहुत आसान है, माँ बनना बहुत ही कठिन। ओहदा उम्र से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। चाहे तेरी उम्र हितेन से भले ही छोटी हो, पर तेरा ओहदा बड़ा है, और माँ का ओहदा सबसे बड़ा होता है इस दुनिया में। जब ओहदा बड़ा होता है तो जवाबदारियां भी बढ़ती है। आज निर्णय तुझे करना है, तेरे लिए कौन सा बड़ा ओहदा है, पत्नी का या माँ का? आज मेरी बेटी सुभद्रा होती ना, तो धर्मराज की जगह वो हितेन को संभाल, उसे सहारा देती। और एक बात कहूं बेटी, आज मुझे तुझ में मेरी बेटी नजर आ रही है, सुभद्रा नजर आ रही है तुझ में मुझे। आपने मेरी दुविधा हल कर दी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक माँ का कर्म निभा सकूं। नहीं बेटे नहीं, बेटियां कभी पैर नहीं छूती। अरे वाह, आज तुम्हारे लिए पालक का साग बना है। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो आपने साथ में खा ले। नहीं, वो खेमी पहना ने अंदर रख दिया होगा मेरा खाना, मैं अंदर ही खा लूंगी। तो बाहर ले आओ, साथ में बैठ के खाते हैं। नहीं, वो मैं अंदर ही खा लूंगी। नाना जी कहते हैं सबके सामने खाना नहीं खाना चाहिए। कहा ना मैंने, जाओ, आज मुझे वही खाना खाना है जो तुम खाने वाली हो। अच्छा, अब मैं समझा कि तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाना चाहती थी। ये घास फूस तुमसे नहीं खाया गया ना, इसीलिए मेरी थाली में परोस दिया। मुझे नहीं खाना ये खाना, मुझे तेरा खाना खाना है। पर इसमें तो साग है ही नहीं। कहा ना मैंने। और तुम्हारे नाना जी क्या कहते थे कि मैं इस घर में मेहमान हूं, मुझे यही खाना खाना है। ये गंदी सी घास फूस मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, बड़े भाव चढ़ रहे हैं। बनी हुई लाल से कह दूंगी, एक तो यहाँ मेहमान हो और हम पालक का साग देते हैं, उसमें भी इतने नखरे दिखाते हो। यहाँ सजा काटने आए हो, खुद को समझते क्या हो? हाँ, लौट आए हो। ये समझू जैसे समझ, पर मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। ये घास फूस तू ही खा, ला दे। मैं जाने तुम ऐसे कैसे खाना खा सकती हो? इतनी गंदी सी पालक, बदबू कितनी आ रही है इसमें से, घास फूस। ऐसा खाना तो गाय खाती है, या फिर तुम जैसे लोग। ठीक है, मैं गाय जैसी हूँ और ये मेरा घास फूस है, मैं इस पालक को खा लूंगी। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तुम्हारे जैसी बंदरिया ही ऐसे अदरक का स्वाद जान सकती है। विपुल भाई, रमेश काका, ये सब जा कर है।
विपुल भाई, रुकिए रमेश काका। विपुल भाई, रमेश काका, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? एक दिन तो रुक जाओ। एक दिन में कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं हुआ खेमे। एक दिन में, आज नहीं तो कल हमें जाना ही होगा। हम जितना जल्दी सूरज जाकर काम धंधा ढूंढेंगे वही अच्छा है हमारे लिए। वैसे भी अब धर्मपुर रहने का कोई कारण नहीं बचा। पर आप सब लोग मत रोको इन्हें खेमी। जाना चाहते ना? चाहिए, सबको साथ ले जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। इस मुश्किल का हल मैं ही निकालूं। कोई नहीं रोकेगा आपको, और सबको साथ में ले जाइए। चाहिए। तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? अरे क्यों ना हो गुस्सा, क्यों कर रहे हैं ये लोग सब ऐसा? और तुम यहाँ क्यों रुकी हुई? तुम भी इनके साथ चली जाओ ना, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा। एक हीरा क्या टूट गया जैसे पहाड़ टूट गया हो। मुसीबत का सामना करने के बजाय सबने भागने का रास्ता चुना है। तो जाओ ना। छोटा मत कीजिए हितेन भाई, गलती सबसे होती है। पर मेरी गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। अभी तो पूरी एक रात बाकी है, भरोसा कीजिए खुड़िया माँ पर, वो सब ठीक कर देगी। भरोसा तो खुद पर नहीं रहा। मैं भगवान में नहीं मानता। मैं मानती हूँ। आपने जो कुल्लड़ बेचकर पैसे कमाए, उनमें से सिर्फ एक सिक्का मुझे दीजिए। बहुत मेहनत से कमाए मैंने ये सिक्का, मायने रखता है, इसलिए तुम्हारी किसी खोड़ियार माँ के लिए नहीं। आप मत मांगिए, मुझे दीजिए, मैं मांग लूंगी। सिर्फ सिक्का दे रहा हूं, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए नहीं, इस बात का ध्यान रखना। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे? क्यों ना हंसूं? जो पा नहीं सकते उसे मांगने के लिए जो है उससे भी तुमने खर्च कर दिया। तुम जैसे लोग और तुम्हारी विश्वास की बात, यही तो तुम लोगों को कमजोर बनाता है। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, बुरा हुआ तो भगवान नाराज है। धोखे में जी रहे हो तुम। वो किसी को कभी कुछ नहीं देता, अगर देता तो मुझे मेरी माँ वापस लौटाता। मांगी थी मैंने अपनी माँ वापस, नहीं दी। हो सकता है वो कहीं गई ना हो सकता है वो अभी आपके पास हो। भ्रम में जीने की आदत हो गई है तुम लोगों को, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। अभी तुमने सिक्का फेंका था ना इस कुएं में, प्रार्थना की थी अपनी खुड़ियार माँ से कि सब कुछ ठीक कर दे। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी खुड़ियार माँ सब कुछ देख और सब ठीक कर देगी, यही ना? क्या किया तुम्हारी खुड़ियार माँ? वो देखो, अब भी लोग उतने ही परेशान हैं।
मैदान में सबका खाना बन रहा था ना? गैस ही खत्म हो गई है। सारे बच्चे भूखे हैं। एक बच्चा रोना खत्म नहीं करता कि दूसरा शुरू हो जाता है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें भूखा कैसे देखूं? एक काम करो, एक और सिक्का फेंको इस कुएं में और कहो अपनी खोड़ियार माँ से कि गैस खत्म हो गई। क्या पता तुम्हारी खोड़ियार माँ गैस का सिलेंडर भिजवा दे। समझाओ अपनी बेना को, कहे अपने भगवान से कि अगर हमारी परेशानी कम ना कर सके तो कम से कम उसे बढ़ाए ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, गैस तो कुछ सालों ही पहले हमारे गांव में आया। उससे पहले छन्नी जलाकर हम खाना बनाया करते थे ना। अभी भी हम वैसे ही करेंगे। आप लोग मैदान में जाइए, मैं छन्नी इकट्ठा करके आती हूँ। ठीक है। माधव काका, काका देखिए जरा इसे। बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उस संपल का हल नहीं निकलता तब तक इस सब का क्या फायदा है। हाँ। संतू, आग तो बुझ रही है, अब क्या करें? मैं चने के दो टुकड़े कर देती हूँ, दोनों चने में डाल देना, आग बुझने मत देना। मोटा भाई, एक हीरे के 2 सैंपल हैं। सरस है। बड़ा एक छोटा एक बड़ा, एक काम कर भी रखे, बड़े का लॉकेट बनवा ले, छोटे की अंगूठी बना के भेज दे, बराबर ना? जी मोटा भाई। जय खोडियार माँ, आपने हमें मुश्किल का हल दिखा दिया। अगर बड़ा हीरा 2 हिस्से में टूट गया है और सैंपल उस हीरे का बना, तो क्यों ना 2 हिस्से को तराश कर एक की बजाय 2 सैंपल बना दिया जाए। हाँ, यही सही रहेगा। गांव और गांव वालों का भविष्य मैंने ही बर्बाद किया। अगर वो सैंपल सही समय पर नहीं पहुंचा तो पूरे धर्मपुर को भुगतना होगा। सैंपल का हीरा टूट जाने के बाद साड़ू भाई के पास काम नहीं होगा। लायक नहीं थे तुम, फिर भी मेरी संतू ने तुम्हारा साथ दिया। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों?
मैंने किसी काम की नहीं, सिर्फ मुश्किल में डाला मुझे। शांता बेन, आपने हितेन भाई को देखा? बहना, आपने हितेन भाई को देखा? हाँ देखा था, तालाब किनारे गया है। पर बात क्या है संतू? बहना, मुझे हमारे संकट का हल मिल गया। इसलिए मैं ढूंढ रही थी कि इन्हें बता सकूं। क्या ये सच है? हाँ काका, मेरे पास हल है। क्या हो रहा है यहाँ पे? हितेन भाई, मैंने कहा था ना, खोडिया ना कोई रास्ता जरूर सुझाएगी। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी। वो हीरा टूट गया तो क्या हुआ? हम एक सैंपल की जगह 2 सैंपल भी तो भेज सकते हैं। जरूरी हीरे का आकार नहीं, उसकी किस्म और पॉलिश होती है। हितेन भाई, हम अंगूठी जगह कर्णफूल भी तो भेज सकते हैं। लाइए, वो टूटा हुआ हीरा मुझे दीजिए। क्या सोच रहे हो हितेन भाई? मेरा हाल गलत है क्या? नहीं संतू, तुम्हारा तोड़ तो सही है, पर ये नहीं हो पाएगा। पर क्यों? अभी तो हमारे पास रात भर का समय बाकी है ना? समय है, पर वो हीरा नहीं। मैंने गुस्से में आकर उन हीरे को टुकड़ों को फेंक दिया। ये खोड़िया था, ये क्या कर दिया? अच्छी तरह सोचो, कहाँ फेंका था तुमने वो हीरा? मैंने यही कहीं फेंका था, कहाँ चला गया? यहाँ ही सुन लो। ये देखिए, अरे बेना, ये तो पन्नी है। समझ में नहीं आते कि वो हीरे कहाँ जा सकते। यहीं कहीं तो फेंके थे मैंने। क्यों होता है मेरे साथ ये ऐसा? Damn it! अगर यहीं फेंके थे तो हीरे यहाँ से कहाँ जा सकते? वाह, बहुत अच्छे। सही कहा है बड़ों ने, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम कर जाता है। वैसे मानना पड़ेगा, साड़ू भाई की जुबान की तरह उनकी नजर भी बहुत तीखी है। क्या माल है। वैसे धर्मपुर के लोग भले ही साड़ू भाई के साथ हो, लेकिन जगमोहन नसीब मेरे साथ है। वैसे क्या परफेक्ट टाइम पे सरकार ने तुम्हें जेल से छोड़ा है। ठीक है, ये रखो।
काम पूरा होते ही हम तुम्हें सीधा मैनेजर बना देंगे। अब पता चलेगा साड़ू भाई को, मेरा अपमान करके अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं चुप बैठूंगा तो गलत सोच रहे हैं वो। इसी हीरे के दम पर उछल रहे थे ना, मुझे कारीगर देने से मना किया था उन्होंने, अब इसी हीरे के दम पर मैं दबाऊंगा उन्हें। वैसे जगमोहन, इस बात से तुमने क्या सीखा? यही कि शतरंज के खेल में एक गलत चाल और मामूली प्यादा भी राजा को मात दे सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अब मजा आएगा धर्मराज मायावंशी। શું કરું હવે? 10 કલાક બાકી છે, पर इन 10 घंटों में कुछ नहीं हुआ ना, तो धर्मपुर को बनाने में, बसाने में जो इतने वर्षों की मेहनत गई है ना, वो पानी में मिल जाएगी। कैसे व्यवस्था करूं? कारीगरों के काम का, उनके अनाज का, उनकी रोटी का। तेरे कमरे की बत्ती जलती हुई देखी ना तो चली आई। मुझे लगा कि तू सोया नहीं होगा बेटा। तो केम तारी नींद खराब करे छे बा? ला मने व्यस्त हूं। ये दागीना क्यों लेकर आई बा? आदमी की आंखों से देखो तो गहने हैं, स्त्री की आंखों से देखो तो स्त्री धन। सुभद्रा ने जब मुझे सौंपे थे ना, तब कहा था कि माँ, कभी भी मेरे परिवार को कोई संकट आ जाए ना, तो ये कुछ मदद करेगा। उन्हें रख ले बेटा। बा, ये दागीने है ना, ये कादम्बरी को और बिरवा को उनकी मां से मिली हुई विरासत है। आपने सोचा कैसे कि मैं इन्हें बेचूंगा? ये बिरवा कादम्बरी के लिए दूसरे रखे हैं, और आज तुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है बेटा। मैंने मेरी आंखों से देखा है कि तूने और सुभद्रा ने धर्मपुर कैसे बनाया है। तिनका तिनका जोड़ कर चिड़िया जैसे घोंसला बनाती है, ऐसे तूने ये कारखाना बनाया है बेटा। और मैं कैसे देख सकती हूँ एक कारखाना बंद होते हुए। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर एक बात मेरे मन में बार बार चुभती है। ये लड़की संतु जब से अपनी चौखट पर आई है, तब से नाम हो, काम हो, धंधा हो, सब उतरन पर है। न जाने कैसे नसीब लेके आई है लड़की। कुल गुरु तो कहते हैं कि उसके क्रम बहुत अच्छे, खाक अच्छे हैं। एक बात कहूं बादल है, परिस्थितियों को तो देखकर लगता है कि कारखाने में ताला लग जाएगा, पर मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। ये दागीना बेचने का समय नहीं आएगा ना। इतने ने उसकी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है बाप, संघर्ष कर रहा है बेचारा, और उसके इस संघर्ष में उसके सबसे बड़ा शस्त्र है सुभद्रा का आशीर्वाद। सुभद्रा है ना उसकी संतान के साथ, तो उसको बरोबर राह दिखाएगी ना।
કોઈ રાસ્તા નીકળેગા. તું કેમ આટલી ચિંતા કરે છે? બધું ઠીક થઈ જશે. हे खुडियार माँ, मैंने आज तक आपको कभी नहीं माना, इसीलिए शायद आप मुझे कुछ ना दें, लेकिन इन गांव वालों के विश्वास के लिए कुछ कीजिए. इस मुश्किल का हल निकालिए प्लीज. मासी, जीते रहो बेटा. आप यहाँ अचानक? आना पड़ा बेटा. अगर इस वक्त नहीं आती तो बहुत देर हो जाती. मैं कुछ समझा नहीं मासी. मेरे साथ चलो गांव की चौपाल में. मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ. लेकिन बात क्या है मासी? मैंने कहा ना, मैंने सब गांव वालों को वहां पहुंचने के लिए कह दिया है. वो आ गए होंगे. तो मेरे साथ चलो अभी. अब बताइए मासी, क्या कहना चाहती थी आप? कहना नहीं चाहती, कुछ देना चाहती हूँ. ये लो, तुम्हारी अमानत है ये. तो वही हीरा है जो खो गया था. हाँ, ये वही हीरा है. मैं सिर्फ इसे वापस ही नहीं करने आई थी, बल्कि गांव वालों से क्षमा मांगना चाहती थी, इसलिए यहाँ आई हूँ. लेकिन ये हीरे आपके पास कहाँ से है मासी? बेटा, अगर ये सवाल ना ही पूछो तो अच्छा है. ये मेरे नहीं, इनकी अमानत है. लीजिए. सुरेखा बहन, आपने इस गांव का भविष्य ही नहीं, मेरा मान भी लौटा दिया है. मैं मालिक के सामने जिंदगी भर झुका रहा, लेकिन कभी नजरें नीचे करने की नौबत नहीं आई. आपने हमेशा के लिए मुझे नजरें नीचे करने से बचा लिया है. खुदियार माँ आपको हमेशा सुखी रखे. सुरेखा बहन, आपने इतने बड़े पुण्य का काम किया है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती. मैं क्या, पूरा धर्मपुर आपका आभारी है. और शर्मिंदा नहीं करो संतु.
आभारी तो मैं हूं इस गांव की। इन गांव वालों ने हीरे टूटने का दुख सह लिया, लेकिन मेरे हितेन का आत्मविश्वास नहीं टूटने दिया। मैं चलती हूँ। चलिए मासी। खेमी बना, परशुराम काका, दया काका, माधव काका। नाना जी, नाना जी, नाना जी क्या हुआ? नाना जी क्या हुआ? खेमी बेटा, आज मेरे हाथ मेरा साथ नहीं देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं माधव काका? आप नहीं तो फिर और कौन ये हीरे तराश सकता है? आपके सिवा किसी में ये हुनर नहीं है जो इतने बड़े हीरे को तराश सके। है हितेन में है। हितेन ये हीरे तराशेगा। लेकिन माधव काका, एक बार जो पहले हो चुका है उसके बाद भी आप? वो एक दुर्घटना थी। वो बेचारा काम करते करते सो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रतिभा नहीं है। नहीं होगा ये मुझसे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एक बार तो मेरे कारण ये गांव मुसीबत में आकर खड़ा हो चुका है। नहीं होगा मुझसे, आप ढूंढ लीजिए किसी और को। सुनो, रुको। डर कर भाग रहे हो? डर कर नहीं भाग रहा हूं, तुम लोगों के लिए भाग रहा हूं मैं। वजह चाहे जो भी हो, भाग तो रहे हो ना। और अगर भाग भी रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं मैं? जो गलती नहीं की उसकी सजा भुगत रहा हूं मैं यहाँ। और जो गलती मुझसे अनजाने में हुई है उसकी सजा मेरे साथ पूरा धर्मपुर भुगत रहा है। मैं नहीं चाहता कि अब कोई ऐसे हालात पैदा हो कि मेरी वजह से उन गांव वालों की आंखों में आंसू आए। जैसे दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की ताकत हो, वो रुला भी सकता है। कुछ नहीं कर सकता मैं, सिर्फ तकलीफ दे सकता हूं। इसीलिए उनको मुझ पर विश्वास नहीं है। जो लोग तुम पे विश्वास नहीं करते ना करें, सोचने दो जो वो सोचते हैं। पर जो लोग तुम पर विश्वास करते हैं, उनका क्या? तोड़ दोगे उनका विश्वास तुम यहाँ हमारे घर की जिम्मेदारी निभाने आए थे, और उसके साथ साथ धर्मपुर की जिम्मेदारी भी है तुम्हारे सर पे। कोई कुछ कहेगा तो भाग जाओगे तुम। उस जमीन को छोड़कर भाग जाओगे जिस जमीन के बारे में तुम्हारी माँ ने कहा था कि वो भी तुम्हारी माँ है। तो क्या करूं? क्या करूं मैं, तुम ही मुझे बताओ। भले तुम्हारे नाना जी की आंखों में मैंने अपने लिए उम्मीद देखी, पर उन गांव वालों की नजरों में और खुद तुम्हारी नजरों में मैंने अपने लिए नफरत देखी। मैं नहीं चाहता कि मुझसे इस बार कोई गलती हो और फिर से वही नफरत। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? जो इंसान हमें बचाने आया हो उससे नफरत मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं उससे नफरत जरूर करूंगी जो कायरता दिखाए। मैं उससे नफरत जरूर करूंगी जो बिना कोशिश किए, बिना मुश्किलों से लड़े हार मान ले। खेमी, वो मेरी तरफ से उन गांव वालों से माफी मांग लेना। मांग लूंगी। खेमी, अब तक तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी।
मैं कह रहा था कि इस बार अगर उन हीरो को तराशते तराशते मुझसे कोई चूक हो गई तो मेरी तरफ से उन गांव वालों से माफी मांग लेना। मान लो हितेन भाई इस काम को करने के लिए मान भी गए तो अकेले कैसे पूरा कर पाएंगे वो इस काम को? सुबह 8 बजे तक हमको सैंपल जमा करना है और 8 बजे तक हमारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं। पूरी जान लगाकर भी उस काम को करेंगे तो एक हीरा तराशने में 8 घंटे लगते हैं और हमारे पास सैंपल के 2 हीरे हैं। इस काम को पूरा करने के लिए हमें 16 घंटे चाहिए। हितेन भाई के अकेले का बस का नहीं है ये काम। अब आगे कैसे होगा ये भगवान ही जाने। सच में अब क्या होगा? क्या कोई और ही हीरा नहीं तराश सकता? है एक इंसान, जो इतने कम समय में हीरा तराश सकता है। वो अपने आप में एक ही है जिसमें ये हुनर है। हाथों में बिजली जैसी तेजी, उंगलियों में कमाल का ठहराव और बहुत पैनी नजर है उसकी। इतना अनुभवी है कि वो चाहे तो पत्थर को हीरा बना सकता है। अगर वो हाँ कर दे तो ये काम हो सकता है। आप किसकी बात कर रहे हैं माधव काका? हाँ हाँ बताइए ना माधव काका, कौन है वो? मैं समझ गई नाना जी, मैं जानती हूँ वो कौन है।